दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि अक्सर खिलाड़ियों में देखने में आती है, जिसको हम बोलते हैं रप्चर ऑफ टेंडो अकीलिस टेंडन, यानी एडी की नस का टूटना। तो दोस्तों ये जो समस्या है स्पोर्ट्स पर्सन्स में काफ़ी कॉमनली देखने में आती है। इसके अलावा अगर किसी के चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऊंचाई से कूदा हो, तो उन लोगों में भी अक्सर ये जो अपनी एडी की रस्सी है ये टूट सकती है। अगर किसी पेशेंट ने एडी के दर्द के कारण कभी इसमें स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगवाया हो या लंबे समय तक कोई एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन ली हो, तो उन लोगों में भी कॉमनली रप्चर ऑफ टेंडो अकीलिस टेंडन देखने में आता है। सामान्यतः ये यंगर एज ग्रुप में देखने में आता है, यानी 25 साल से लेके 45 साल के लोगों में ज़्यादा आता है, और मेल्स में ये कॉमनली ज़्यादा होता है फीमेल्स के मुकाबले। जब ये टेंडन टूटता है किसी चोट के बाद, तो एडी के पीछे एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और बहुत तेज़ दर्द होता है, साथ में इसमें सूजन आना, नीला पड़ना, ये कॉमनली देखने में आता है। हमारे पास अगर पेशेंट आता है इस चोट को लेके, तो हम उसको पहले क्लिनिकली एग्जामिन करके देखते हैं। कई बार इसमें गैप फील होता है कॉर्ड टूटने के बाद, और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम पेशेंट्स में कभी कभी अल्ट्रासाउंड स्कैन या एमआरआई स्कैन भी करते हैं। जो हमारा हील कॉर्ड या जो टेंडो अकीलिस है, इसका मुख्य जो फंक्शन है वो, हम जब चलते हैं तो हमारा जो पंजा है उसको पीछे की तरफ धकेलने का होता है। तो अगर ये हील कॉर्ड टूट जाता है, टेंडो अकीलिस रप्चर हो जाता है, तो चलने में थोड़ी वीकनेस आती है और साथ में लचक आ सकती है। कई बार ये जो टेंडन है ये बीच में से टूटता है, और कई बार जहाँ एडी से अटैच होता है वहाँ से ये उखड़ जाता है। इस टेंडन में जो ब्लड सप्लाई होती है वो बाकी पैर के हिस्से के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, तो इसका जो कुछ खास हिस्सा है टेंडन का वो वीक होता है हर किसी में, और अगर उसमें लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो ये टूट सकता है। एक बार ये अगर टेंडन टूट जाता है तो इसमें कई बार विदाउट सर्जरी या प्लास्टर या किसी सपोर्ट, ब्रेस सपोर्ट से भी ठीक हो सकता है, और कभी कभी इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये टेंडन टूटने के बाद कई बार पूरी तरह से टूटता है, और कई बार इसमें पार्शल टेयर होता है, यानी आधा टेंडन टूटना। अगर ये टेंडन आधा टूटा है तो इसमें कई बार प्लास्टर लगाने से या ब्रेस लगाने से इसमें जुड़ने की संभावना होती है। अगर ये टेंडन पूरी तरह से टूट गया है और इसके दोनों हिस्से दूरी पे हैं, तो फिर इसमें ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है। जब इसमें प्लास्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो पैर को थोड़ा नीचे की तरफ रखकर और इसमें प्लास्टर लगाया जाता है, और सामान्यतः प्लास्टर 2 से 3 महीने लगाना होता है, और चलने के लिए आप वॉकर के साथ बिना वजन दिए चल सकते हैं। प्लास्टर लगाने के बाद कई बार दोबारा स्कैन करना होता है, ये देखने के लिए कि प्लास्टर लगाने के बाद दोनों जो टूटे हुए जो एंड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं। अगर दोनों आपस में टच हो रहे हैं तो उनमें जुड़ने की संभावना रहती है, अगर टच नहीं हो रहे हैं तो फिर उसमें ऑपरेशन करना ही बेहतर होता है। अक्सर खिलाड़ियों में हम लोग ऑपरेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट जल्दी रिकवर होता है, जल्दी रिहेबिलिटेशन हो सकता है, और वो अपना स्पोर्ट्स वापस जल्दी से रिज्यूम कर सकता है। तो इसमें जो ऑपरेशन है वो अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा होता है, जिसमें हम छोटा सा एक इंसिजन या चीरा लगाते हैं, और स्पेशल टाइप के इसमें थ्रेड्स या सूचर्स या वायर्स आते हैं, उससे हम लोग इसको रिपेयर करते हैं। और अगर ये एडी से उखड़ा हुआ है तब इसमें सूचर एंकर या कॉक स्क्रू लगाकर उसको बोन से हम लोग रिपेयर करते हैं। इस ऑपरेशन के बाद ठीक होने में लगभग 4 से 6 महीने का समय लगता है, और इस बीच आपको अच्छी तरह से फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन करना होता है, और जो भी आपका स्पोर्ट्स है उस हिसाब से हम लोग इसमें स्पोर्ट्स स्पेसिफिक थेरेपी एडवाइस करते हैं। अगर इसमें हमने प्लास्टर कास्ट में ट्रीटमेंट एडवाइस किया है तो कई बार इसमें वापस री रप्चर होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस मैंने बताए हैं आपको, ऑपरेशन या बिना ऑपरेशन के, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और अगर यंगर पेशेंट है और स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसमें बेहतर होता है कि सर्जरी करना, और अगर ओल्डर पेशेंट है और स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो कई बार उसमें बिना ऑपरेशन के भी काम चल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको रप्चर हुआ है तो उसे नेगलेक्ट नहीं करें। अगर आपकी हील कॉर्ड का रप्चर है तो, अगर ये आपका रप्चर 3 से 4 महीने पुराना हो गया तो इसको फिर रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता है। उस केस में हमको कई बार टेंडन्स भी लेने पड़ते हैं पैर के साइड से, और टेंडन ट्रांसफ़र करना, टेंडन रिकन्स्ट्रक्शन करना,
ये प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर से, नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा लंबा होता है और इसमें रिकवरी टाइम भी ज़्यादा लगता है। दोस्तों, अगर आपको टेंडो अकीलीस रप्चर है और आप इससे परेशान हो रहे हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या वेबसाइट पे या ईमेल एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी सारी रिपोर्ट्स और अपना जो डॉक्टर का पुराना प्रिस्क्रिप्शन है वो हमें भेज सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।